शांति। बहुत सुंदर गीत बजेगा। गीत के एक एक शब्द को अंदर फील करते जाइए। गीत जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, ओम शांति। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के चैप्टर का टाइटल डालें, संसार नाटक का ज्ञान, महाविजय उत्सव। बहुत एकाग्रचित होके आज का लेसन सुनिएगा। आगे के जीवन का एक्शन प्लान आज डिसाइड होगा आपका। इतने दिन से शिविर सुन रहे हैं कि मुझे करना क्या है, तो आज हम इस चैप्टर में बीच बीच में कुछ पूछे तो आंसर दीजिएगा, तो हमको लगेगा कि समझ में आ रही है बात। तो देखिए, आज हम समझेंगे खुद के जन्मों की फिलॉसफी, कि कैसे कैसे हमने मुझ आत्मा ने इस संसार नाटक में अपना पार्ट बजाया। फिल्म, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, इसके विषय में अलग अलग किताबों में अलग अलग फिगर, कैलकुलेशन, बातें आपको मिलेंगी। पर जो कुछ मैं आपके सामने इस संसार नाटक का ज्ञान रखने जा रही हूँ, वो सारा फिगर, कैलकुलेशन ब्रह्मा कुमारीज ने खुद से नहीं बनाया, डायरेक्ट
वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर ज्योति बिंदु शिव बाबा ने जो इस सृष्टि पर आकर ब्रह्मा बाबा के मुख से माना खुद परमात्मा रचयिता ने जो ज्ञान दिया वो आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए, जैसे एक दिन का चक्र होता है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और फिर रात, और फिर क्या होता है वापस अगले दिन, फिर सुबह होती है, दोपहर। तो ऐसा ये चक्र सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये चलते ही रहता है नॉन स्टॉप। ऐसे ऋतुओं का चक्र चलता है, सीजन बदलते जाते हैं। फिर जनवरी, महीनों का चक्र चलता है, जनवरी, फिर दिसंबर, फिर फरवरी, ऐसे आता है ना। सप्ताह का चक्र चलता है, सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, फिर सैटरडे आ जाता है। तो ये संसार का नाटक भी एक चक्र में चलता है। आप देखेंगे सृष्टि चक्र वीडियो में, सबसे पहले होती है इस दुनिया की फिल्म। ऐसा एक फिल्म के रूप में हम समझेंगे। दुनिया की फिल्म की स्टार्टिंग, प्रारंभ काल, जिसको हम सुबह कहते हैं, सतयुग, जो आप देख रहे हैं, देखिए साइकिल। सतयुग माना सवेरा, मॉर्निंग टाइम, जिसके लिए आज तक हम गाते हैं कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया, ऐसा भारत था मेरा। माना ऐसा स्वर्णयुग, डाल डाल पर सोने की चिड़िया, इसी सृष्टि पर वो सवेरा था। फिर सृष्टि और बड़ी हुई, सुबह बीता, दोपहर आया, वीडियो में आप देख रहे हैं त्रेता युग, दूसरा युग। फिर दोपहर बीती, शाम आई, द्वापर युग। फिर द्वापर युग बीता, चौथा कलयुग। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये चक्र इस सृष्टि पर निरंतर चलता रहता है। सृष्टि चक्र का चित्र देखेंगे, उस चित्र को स्वास्तिका रूप में बनाया है। माना शिव बाबा ने बताया कि हर युग इस सृष्टि पर बराबर समय चलता है, इसको समझ लीजिए। इसीलिए आप देखिए स्वास्तिका बराबर भाग में बनाया जाता है। बाबा ने ज्ञान दिया कि हर युग का समय इस दुनिया में 1250 साल होता है, इक्वल डिवाइडेड। सतयुग भी इतना, त्रेता युग भी 1250, द्वापर युग भी 1250 और कलयुग भी 1250। चारों युगों की टोटल कर दो तो हो गया 5000 साल। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, उसका पीरियड होता है 3 घंटे की मूवी होती है। ये बड़ा फिल्म है, इसकी एक बार की रील 2.5-3 घंटा नहीं, 5000 साल। अब कई लोग कहते हैं दीदी बुक्स में तो लिखा है सतयुग अरबों खरबों, कितने वर्ष चला, फिर त्रेता की आयु और कुछ बताते, कलयुग की और कुछ। तो अरबों खरबों इसलिए कहा लोगों ने कि कई बार ये चक्र इस सृष्टि पर चल चुका है, अनंत
चलते ही रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो अनगिनत चलता है, इसलिए लोगों ने क्या कह दिया, अरबों खरबों। पर बाबा ने ज्ञान दिया कि हर युग का जो पीरियड होता है, समय होता है, वो कितना होता है, 1250। अब हम एक एक युगों की यात्रा आपको कराते जाएंगे, जिस जिस युग में ले जाते जाएं, आप चलते चलिए हमारे साथ। पर इस दुनिया की फिल्म में आने के पहले हम सब आत्माएं चमकता सितारा ज्योति बिंदु कहाँ रहते थे, अपने घर परम धाम। तो सब पहुंच जाओ अभी परम धाम, दृश्य बनाइए, परम धाम से आत्मा सितारा जिसकी बैटरी फुल चार्ज है, वो नीचे उतर रही है, शरीर की ड्रेस ली, और सबसे पहले हम आ गए स्वर्ण युग, सतयुग। अब सतयुग माना जिस समय हम आत्मा की बैटरी 100% चार्ज थी। सतयुग में बाबा ने बताया कि मनुष्य नहीं रहते थे, देवी देवता हम कहलाते थे। माना, रियलाइज करिए, हमारे भीतर ही देवत्व था। लोगों ने कह दिया कि मनुष्य प्रारंभ में बंदर था। शिव बाबा ने ज्ञान दिया, मनुष्य देवता था। इसको रियलाइज करिए, मेरे भीतर देवत्व, वो देवताई संस्कार, वो गुण थे। अब सतयुग माना ऐसा समय इस सृष्टि पर जब चारों तरफ एक धर्म था, धर्म चलता था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। एक का राज्य चलता था, साक्षात श्री लक्ष्मी श्री नारायण। सतयुग के वीडियो देखेंगे, वीडियो में आप अच्छे से देखिए। सतयुग माना ऐसा समय जब हीरे जवाहरात स्वर्ण के महल थे। यहाँ आज के जैसे मकान नहीं। देखिए आप वीडियो में, स्टार्टिंग से सतयुग का वीडियो, ये पुष्पक विमान में देवी देवताएं घूम रहे हैं। और ये हमारी कहानी है। माना सुबह जब हम उतरे थे इस दुनिया में, तो हम देवी देवता, देवत्व था, एक धर्म था। ये देखिए, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। सोचिए कितना सुंदर समय होगा इस सृष्टि पर जब साक्षात श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते थे। तनाव, दुख, पाप, अशांति, भ्रष्टाचार, ये शब्द ही नहीं था। संपूर्ण सुखमय, शांतिमय, प्रेममय दुनिया, एक भारत, एक भाषा, एक धर्म। देख रहे हैं ना आप वीडियो में, सब देवी देवताएं खुश मौज में रास कर रहे हैं। सतयुग के अंदर एवरेज आयु थी 150 साल। अकाली मृत्यु नहीं होती थी, इसीलिए कहते देवताएं अमर होते थे। देखिए इस दृश्य को आप कल्पना करिए, ऐसा इसी सृष्टि पर प्रारंभ में था। ये स्वर्ण युग, हीरे जवाहरात के महल, पुष्पक विमान, घी दूध की नदी बहती थी, कहते हैं ना। तो घी दूध की नदी माना
ये संपन्नता, भरपूरता का प्रतीक था। सतयुग में तन का सुख 100% प्राप्त था। कभी सुना आपने किसी देवता को हेडेक हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी को बीपी या शुगर हो गई, किसी की हार्ट प्रॉब्लम हो गई? मन पूर्ण स्वस्थ जीवन, तन का सुख 100% माना, कंचन काया, निरोगी काया, नेचुरल ब्यूटी। देवी देवताएं नेचुरल ब्यूटीफुल थे। मन का सुख 100%, माना हर चीज का सुख 100% प्राप्त था। मन का सुख 100% किसको कहेंगे? मन के अंदर खुशी, शांति, उत्साह, एकाग्र मन। देखो कितना सुंदर दृश्य दिखाए जा रहे हैं वीडियोस में। श्री राधे, श्री कृष्ण, ऐसी दुनिया थी प्रारंभ में। ये इस दुनिया में विचरण करते थे। धन का सुख 100%, धन का सुख 100% माना अथाह धन, हीरे जवाहरात के महल, घी दूध की नदी एक संपन्नता का प्रतीक है। कोई प्रैक्टिकल में नदी नहीं बहती थी। आपसी संबंधों का सुख भी 100% प्राप्त था। तो ऐसा सुंदर समय, स्वर्ण युग, इसी सृष्टि पर कितना समय चला बताइए? फिगर कितना? 1250। माना फिल्म का फर्स्ट भाग 1250 साल इसी सृष्टि पर चला। सीढ़ी का चित्र देखेंगे। सीढ़ी माना यात्रा की निशानी दिखाई है कि कैसे कैसे हमने अपने जन्मों की यात्रा इस दुनिया में तय की। तो स्टार्टिंग में सीढ़ी का 8 कलर गोल्ड से पेंट किया है। इसका ये मतलब है कि अधिक से अधिक 8 जन्म हमने स्वर्ण युग, सतयुग में लिए। कई पूछते ना कि भगवान ने शुरू से दुख वाली दुनिया रची क्या? तो नहीं। सृष्टि की शुरुआत में तो स्वर्ग, हेवन, सतयुग, पैराडाइज कहलाता था। सुखमय, शांतिमय, प्रेममय दुनिया। फिर सृष्टि और बड़ी हुई, सुबह पूरी हुई, सतयुग पूरा हुआ, दूसरा युग आ गया, त्रेता युग। सुबह पूरी हुई, दोपहर आ गई। कई पूछते दीदी सतयुग था तो सतयुग ही चलता ना, क्यों त्रेता, क्यों द्वापर, क्यों कलयुग? तो ऐसा नहीं है। ये दुनिया की फिल्म ऐसे ही चलती है जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात। ऐसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमेशा सुबह ही सुबह नहीं रहती, रात रात नहीं रहती, दिन ही नहीं रहता। ऐसा चक्र चलता है। तो त्रेता युग में जब आत्मा आई, एक एक जन्म, एक एक सीढ़ी जैसे जैसे नीचे उतरते जा रहे थे, तो आत्मा की प्योरिटी, आत्मा की ताकत, आत्मा की बैटरी क्या होती जा रही थी? डिस्चार्ज, डाउन। तो त्रेता युग में पहुंचे तो ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, सिर्फ 2% बैटरी डाउन हुई। सतयुग में थे 100%। चूंकि 8 जन्म पूरे कर चुके थे, तो त्रेता युग में तन, मन, धन,
संबंध, इनके सुखों में 2% कमी आई, 98% रह गया। और त्रेता युग में भी ये सारा ज्ञान शिव बाबा ने दिया। इस सृष्टि पर एक ही धर्म चलता था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और राज्य चलता था श्री राम श्री सीता, और एक भाषा शुद्ध हिंदी। और सतयुग में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, आप कल्पना कर सकते हैं, बाबा ने बताई प्रारंभ में सिर्फ 9 लाख, कितने? पूरे विश्व, भारत की टोटल, राजकोट की 1/4, अब वो पूरे विश्व की थी, सोचो। और त्रेता युग के एंड तक की पॉपुलेशन हो गई, क्योंकि आत्माएं ऊपर से आती जा रही है परम धाम से। तो त्रेता के अंत तक आ गए 33 करोड़ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसलिए 33 करोड़ देवी देवताएं भारत में गाए जाते हैं। तो त्रेता युग में जो जन्म हुए अधिक से अधिक, वो है 12। देखो जन्म बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे जन्म बढ़ते जा रहे हैं, सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे हैं, आत्मा की शक्ति, आत्मा की प्यूरिटी, आत्मा की बैटरी क्या होती जा रही है? डाउन होती जा रही है। तो त्रेता युग भी इसी सृष्टि पर कितना समय चला? बोलो। हाँ, जवाब देना पड़ेगा ना, तो हमको लगे कि समझ में आ रहा है। हाँ, 1250। तो सतयुग और त्रेता दोनों की आयु मिला दीजिए, टोटल पीरियड कितना हो गया? 2500 वर्ष। अब 2500 साल तक इस विश्व नाटक की फिल्म में हेवन, पैराडाइज, स्वर्णिम संसार, देवी देवता, आप कल्पना करिए 2500 साल तक इस सृष्टि पर देवी देवता घूमते थे। हमारे भीतर ही देवत्व गुण, वो संस्कार थे, मनुष्य ही देवता कहलाता था। 2500 साल तक इस सृष्टि पर स्वर्णिम युग, जैसा आपने वीडियो में देखा, हीरे जवाहरात के महल, पुष्पक विमान, शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। 2500 साल तक एक धर्म चलता था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तनाव, दुख, पाप, भ्रष्टाचार, ये शब्द ही नहीं था। संपूर्ण सुखमय संसार। 2500 साल तक इतनी सुंदर दुनिया, एक भारत, पार्टीशन भी नहीं थे, इतनी सुंदर संसार फिल्म इस सृष्टि पर चली। धीरे धीरे संसार का नाटक, फिल्म की रील आगे बढ़ती जा रही है। 8 जन्म हो गए, 12 पूरे हुए, 2500 साल बीते, सुबह पूरी हो गई, त्रेता युग बीत गया, दोपहर हो गई। तीसरा युग कौन सा आया? बोलिए, कौन सा आया? द्वापर युग, कॉपर एज। गोल्डन बीत गया, सिल्वर बीता, फिर आ गया कॉपर। अब द्वापर युग का पीरियड भी उतना ही है, 1250 साल। बताए ना, हर युग इक्वल चला, इसलिए स्वास्तिका बराबर बनाया। अब द्वापर युग में इस दुनिया की फिल्म में एंट्री हो गई विलन साहब की। विलेन के रूप में आ गए रावण।
हमारे जीवन में नेगेटिविटी, बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, माना सबकी एंट्री हो गई। रावण का रोल शुरू हुआ। सतयुग त्रेता तक वो रावण साहब को भी दिखा दो, उसका भी चित्र है। विलेन साहब कब से आए याद तो रहेगा ना आपको। सतयुग त्रेता तक विलेन रावण, नेगेटिविटी, बुराइयों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसका रोल नहीं था। द्वापर युग में रावण साहब आए तो दुख आ गया हमारे जीवन में। दुख आया, अशांति आई, तो सुख शांति के लिए द्वापर युग से इस सृष्टि पर भक्ति प्रारंभ हुई। कब से शुरू हुई भक्ति? द्वापर युग से। और द्वापर युग में सबसे पहले 500 साल तक ज्योतिर्लिंग शिव बाबा की पूजा करी। स्टार्टिंग में पॉइंट ऑफ लाइट, उसके बाद अन्य देवी देवता, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, माना सभी देव आत्माओं की पूजा शुरू की। पर स्टार्टिंग में पहले 500 साल तक ज्योतिर्लिंग परम पिता ज्योति बिंदु को ही याद किया। और बताते सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का बना, ये हिस्ट्री में सुनाया जाता है। तो द्वापर युग में रावण साहब आए, दुख आया, तो एक तरफ भगवान की भक्ति शुरू करी कि हमको सुख शांति मिले, और दूसरी तरफ शिव बाबा ने देखा कि सृष्टि पर मेरे बच्चे लड़ झगड़ रहे हैं, तो शिव बाबा पिताजी नहीं आ गए परम धाम से, उनका रोल अभी नहीं आया, वो तो परम धाम में बैठे पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा ने द्वापर युग में हमारे बड़े भाइयों को भेजा, धर्म पिताओं को, मैसेंजर को, कि बच्चों को जाकर समझाओ, इन्हें सुख शांति का रास्ता दिखाओ। तो देखिए द्वापर युग में कौन कौन से धर्म पिताएं आए। कल्प वृक्ष का चित्र देखेंगे। इस चित्र में दिखाया सृष्टि को एक झाड़ के रूप में, कल्प वृक्ष, जिसमें सतयुग त्रेता में इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। द्वापर युग से इस कल्प वृक्ष सृष्टि के झाड़ की ब्रांचेस दिखा रहे हैं, टाल टालियां, माना अनेक धर्मों का आगमन, मठ, पंथ, सोसाइटी। तो द्वापर युग में इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना, कुछ मुख्य में बताती। बुद्ध द्वारा बुद्ध धर्म की स्थापना, फिर इसमें क्रिश्चियन धर्म की स्थापना जीसस क्राइस्ट द्वारा, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी द्वारा, शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म, मोहम्मद साहब द्वारा मुस्लिम धर्म, ऐसे अनेक ब्रांचेस बताई हुई है। बाबा एक एक करके सबको भेजते गए कि इन्हें सुख शांति का रास्ता दिखाओ। पर हमने कहा हम नहीं सुधरेंगे जब तक आप पिताजी नहीं आ जाए परम धाम से। और द्वापर युग में आत्मा की बैटरी रह गई 60 से 65, माना तन, मन, धन, संबंध, इनका सुख कितना रह गया? 60 से 65%।
और द्वापर युग में जो जन्म हुए अधिक से अधिक, सीडी में आप देखेंगे 21, 8, 12, 21 जन्म बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ रही है? पीछे तक सुन रहे हैं अच्छे से? ये अपनी कहानी बहुत अच्छा। जन्म बढ़ते जा रहे हैं और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है, सुखों में कमी आ रही है। तो सुबह बीत गया, दोपहर बीत गया, शाम बीत गई, सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता। कौन सा युग आ गया भाई? बोलिए, चौथा युग कौन सा आया? कलयुग। गोल्डन पीरियड गया, जिसके लिए आज भी हम गाते हैं। देखो आज भी याद करते हैं, डाल डाल पर सोने की चिड़िया। त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, चौथा युग आ गया, आयरन एज, कलयुग, रात। अब मैंने बताया ना, ये नहीं पूछ सकते कि सुबह था तो सुबह ही चलता रहता, क्यों त्रेता, क्यों द्वापर। ये तो दुनिया की फिल्म है जो ऐसे ही चलनी है। अब कलयुग में आप बताइए, प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं दीदी कह रहे हैं इसलिए, तन, मन, धन, संबंध, कितना सुख रह गया अभी? कितनी बैटरी लिखना चाहिए बताइए? कितना लिखें? कितनी बैटरी रह गई होगी? हाँ? जी क्या बोल रहे हैं? 30। अच्छा, तन मन, कोई 10 कहते। प्रैक्टिकल आप देखिए। अच्छा, आज की दुनिया की हालत, कहाँ है तन का सुख? नई नई बीमारियां सुनने को मिल रही हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं ऐसी बीमारियां सुनने को मिल रही हैं जो आज से 10-20 साल पहले सुनी नहीं थी। ये कोरोना, ये तो नई तरह की बीमारी सुनी, ऐसी कभी सुनी थी? 50-60 साल पहले भी दुनिया की हालत इतनी नहीं बिगड़ी थी जितना अब। फास्ट लाइफ हो रही है, फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, फास्ट फूड आ गया, इसलिए फास्ट डेथ हो रही है। तो तन का सुख जीरो, जीरो माना एकदम डाउन लेवल पे बैटरी आ गई, नई नई बीमारियां। अच्छा, मन के लिए कितना सुख? डिप्रेशन, नींद नहीं आना, नेगेटिव विचार चलना, एंजाइटी, डर। आजकल कोरोना के बाद ये एंजाइटी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। तो ये सब मन की तो तकलीफें। तो मन का सुख जीरो, माना 10-20% होगा, एकदम लो। अच्छा, धन की बात करें, सतयुग में तो हीरे जवाहरात के महलों में हम रहते थे, पुष्पक विमानों में घूमते थे। आप कहेंगे दीदी आज भी किसी किसी के पास तो बहुत धन है, आज पैसा है पर पैसे का सुख नहीं है। धन के साथ चिंता और डर भी उतना ही है, स्थिरता नहीं है। आज टॉप पे चल रहे हैं, कल बॉटम भी आ सकता है अचानक। और सतयुग में धन भी अथाह था तो धन का सुख भी प्राप्त था। अच्छा, संबंधों का बताइए। अभी आपसी संबंधों में स्वार्थ आ गया है। प्रैक्टिकल दुनिया की हालत देखिए। पहले तो भारत में कल्चर था अतिथि देवो भव, है ना? कितना अच्छा लगता था, घर में अतिथि आता था। और आज तो पहले ही पूछ लेते हैं, भाई रिटर्न टिकट कब का है। संबंधों की ये हालत हो गई कि दूर के संबंध तो छोड़िए,
नजदीक के संबंध पिता पुत्र, माँ बेटे, हस्बैंड वाइफ, भाई भाई में नहीं बन रही, स्वार्थ आ गया। माना हर चीज की हालत क्या होती जा रही है? डिस्चार्ज, डाउन डाउन। कलयुग के अंदर अनेक धर्म, कितने मठ पंथ, वो झाड़ बढ़ते ही जा रहा है। कहाँ सतयुग में एक धर्म चलता था, आदि सनातन देवी देवता, और अभी कलयुग में राज्य की हालत तो चर्चा कर ही नहीं सकते। सतयुग में तो एक का राज्य था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और अभी कलयुग के अंदर अनेक भाषा, अनेक धर्म, और वर्ल्ड पॉपुलेशन 9 लाख से शुरू हुए थे और आज 750 करोड़ से ऊपर पहुंच गई वर्ल्ड पॉपुलेशन। उससे भी ज़्यादा, 7 अरब कितनी बोलते हैं? माना पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आत्माएं आती जा रही है परम धाम से। अच्छा देखो, आज से कुछ समय पहले भी दुनिया इतनी हालत ऐसी नहीं बिगड़ी थी। हर चीज़ के अंदर चेंजेस अभी ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, इतनी महंगाई नहीं थी, और इतना ग्लोबल वार्मिंग, मौसम में परिवर्तन देखा था आपने? माना अभी फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। रिश्तों में टकराहट, डाइवोर्स केसेस अभी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 10-20 साल पहले भी ठीक ठाक जीवन था। 10-20 साल पहले भी ये डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद नहीं आना, इतनी तकलीफें नहीं थी, इतने विचार चलना। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ग्लोबल वार्मिंग, नक्सलवाद, माना प्रकृति में भी चेंजेस। तो हर चीज़ की जो लेवल है, चाहे तन का सुख कहो, मन का, धन का, संबंधों का, रिश्ते नाते, दुनिया की हालत, प्रकृति, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ों के अंदर अभी फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। रियलाइज कर रहे हैं ना आप लोग? और कलयुग के अंदर कभी भी अकाले मृत्यु हो जाती है। कोई किसी भी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है। कलयुग माना ही हर कोई चिंता की चिता पर बैठा है। हर कोई चिल्ला रहा है आज। कोई तन के रोग के कारण चिल्ला रहा है, कोई मन की परेशानी के कारण चिल्ला रहा है, कोई टैक्स के बोझ के कारण चिल्ला रहे हैं, कोई व्यवहार संबंधों की परेशानी के कारण चिल्ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई के बोझ के कारण चिल्ला रहे हैं। तो कलयुग माना हर कोई चिल्ला रहा है और अपने काम और जीवन को धक्के से चला रहा है। और कलयुग की भी आयु उतनी बाबा ने बताई 1250 साल, पर जन्म हुए 42, इसलिए 42 सीढ़ी आयरन कलर से पेंट की है। एक एक सीढ़ी एक एक जन्म की निशानी है। 8, 12, 21, 42। अब जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो पूरे 9 दिन के शिविर का मक्खन है। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि अगर आज कलयुग है, दुखमय, तनाव, पाप, भ्रष्टाचार वाली दुनिया, रात है, अभी तो रात भी नहीं, घोर रात चल रही है, डार्क नाइट, क्योंकि हर चीज़ की अति अति अति, कलयुग स्टार्टिंग भी नहीं, पिच नाइट, डार्क कहते हैं ना।
तो अपने आप से पूछिए, आज अगर घोर कलयुग है, इतनी भ्रष्टाचार वाली दुनिया, चरित्र की गिरावट, कितने केसेस सुनते हैं, तो क्या ऐसा समय ही कलयुग, ऐसी रात, ऐसा दुखमय संसार ही चलता रहेगा क्या? बताइए। अगर रात है तो क्या रात ही चलती रहेगी? बताइए राजकोट निवासी। रात के बाद क्या आना चाहिए? क्या आएगा? सुबह। तो हम आपको शिव बाबा की तरफ से ये खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं कि अब समय आ गया है। देखो, लोगों को नहीं पता, उनके आगे तो हर चीज एक क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। बाबा की तरफ से मैसेज दे रहे हैं कि हे आत्माओं, अब ये कलयुग का समय पूरा होने को आया। सृष्टि चक्र की घड़ी एंड पे सुई पहुंच गई है और पुनः इस सृष्टि पर वही सवेरा, स्वर्ण योग, देवी देवताओं वाली दुनिया, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज आने का समय आ गया है। और ये मैसेज कोई गुरु महात्मा ने नहीं दिया, सीधे परमात्मा ने दिया। हाँ, जोरदार ताली बजा दो। और अब प्रश्न उठता है, दुनिया में सब तरफ से प्रयास चल रहे हैं, भारत विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया बने, पर क्या ये काम किसी एक मनुष्य की बस की बात है? विश्व परिवर्तन, ध्यान से सुनेंगे, कलयुग को सतयुग बना देना, स्वर्ण युग दुखमय संसार को सुखमय बना देना, ये काम एक सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु परमात्मा, जो इस सृष्टि चक्र के डायरेक्टर हैं, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की ताकत है। तो दूसरी खुशखबरी हम सुना रहे कि इस सृष्टि चक्र को परिवर्तन करने, स्वर्ण युग सवेरा सतयुग की स्थापना करने, डायरेक्ट ज्योति बिंदु, कल सुनाया था, शिव बाबा का अवतरण ब्रह्मा बाबा मनुष्य तन के अंदर हो चुका है। लोग खोज रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, प्रभु आओ, कब आओगे, किस रूप में आओगे। हम इस मंच के द्वारा खुशखबरी सुना रहे, सत्य धर्म की स्थापना करने, स्वर्ण युग की स्थापना करने, वो ज्योति बिंदु, सर्व आत्माओं के पिता, इस सृष्टि चक्र में कौन से एज इसमें आए? आपको कल डेट बताई थी, जिसको याद हो, ईयर बताया था, कौन से इसमें आए, किसको याद हो? 1936 के अंदर। अब कलयुग बदलने वाला ये मैसेज दे रहे, सतयुग आने वाला है, और ये मैसेज बाबा ने दिया। पर नए मकान को बनाना है तो पहले होगा इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का महाविनाश, एटम बॉम्ब्स, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। इसीलिए कल बताए ना, ब्रह्मा बाबा को 2 साक्षात्कार हुए। पहला, पुरानी कलयुगी दुखमय दुनिया का महाविनाश, और फिर इसी सृष्टि पर वो नई दुनिया, स्वर्ण युग की स्थापना। अब क्वेश्चन उठता है, सतयुग आने का समय आ गया है, सतयुग आने वाला है, बाबा आ चुके हैं और किसी की ताकत नहीं।
तो आप में से जो जो राजकोट निवासी भाई बहनें उस स्वर्ण युग सतयुग में एंट्री करना चाहते हैं, टिकट जिसको आज बुक करानी है, पासपोर्ट चाहिए, वो हाथ उठाओ जरा। अच्छा, ये तो सबने उठा दिए भाई। बड़ी बोगी बुक करनी पड़ेगी, एक आध ट्रेन से काम तो चलेगा नहीं। ठीक है, जोरदार ताली बजाइए फिर तो। ये कल्पना नहीं सुन रहे हैं, ऋषियों की भविष्यवाणी नहीं है, देवी देवताओं की नहीं, धर्म स्थापकों की नहीं, शिव बाबा ने आकर ये मैसेज दुनिया को दिया। अब प्रश्न उठता है, आप सबने हाथ तो अच्छे से उठा दिए, हम सब बाबा के बच्चे। हाँ, देखो दिखा दो भली, देख रहे हैं शायद वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है ना, स्वर्ण युग ऐसी दुनिया आने वाली है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा स्वर्ग का रचयिता है। बाबा के बच्चे होने के नाते सतयुग का वर्षा हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। पर प्रश्न उठेगा, किसको ये वर्षा मिलेगा? ऐसे ही बाबा नहीं भेज देगा। एक बार अच्छे से देख लो कैसी दुनिया आने वाली, तो आपको लगे ना, एक बार वीडियो अच्छे से दिखा दीजिए भाई। ऐसा वर्षा लेना है जहाँ देवी देवताएं हैं, पुष्पक विमान, स्वर्ण, भारत सोने की चिड़िया, डाल डाल पर सुख शांति संपन्न वाला राज। ये देखो पुष्पक विमान आया, घी दूध की नदी, प्रकृति सौंदर्य बिखरा है, हवाओं में भी जहाँ खुशबू होगी, पंछी अच्छे अच्छे संगीत सुनाएंगे। माना श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण वाली दुनिया, स्वर्ग, सतयुग, हेवन, ये सृष्टि पर आने का समय आ गया। अब सबने हाथ उठाया कि हमको ऐसा वर्षा बाबा से लेना है। अब मेन क्वेश्चन, टिकट किसको मिलेगा? पासपोर्ट किसको मिलेगा? ऐसे बाबा अगर हमको सतयुग में भेज दे तो हम तो वहाँ भी गुस्सा करने लग जाएंगे। वहाँ अगर डिप्रेशन में बैठ गए तो क्या होगा? देवी देवताओं का एक दूसरे पर गुस्सा करने लग गए। तो ऐसे बाबा नहीं भेजेगा। आप ध्यान से सुने, 9 दिन का मक्खन। सतयुग में जाने के लिए टिकट कब आपको वो वर्षा मिलेगा? जब आप, बाबा ने एक ही मैसेज दिया, आपको अपनी आत्मा की बैटरी उतनी ही चार्ज करनी पड़ेगी, 100% प्योर, जैसा हम सृष्टि के प्रारंभ में थे। माना वो देवत्व, वो गुण, वो संस्कार भरने पड़ेंगे। और वो जो रावण साहब आ गए अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है, मोबाइल की बैटरी होती है ना, सुबह 100% होती है, और अगर दिन भर चार्ज नहीं की तो लास्ट रात तक कितनी बचती है? 10 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना? तो अब प्रश्न उठता है, कौन सी चार्जर? क्या? देखो, इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो लक्ष्य यहाँ जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं, उसका लक्ष्य है पुनः मनुष्य से देवता, वो देवत्व की ओर यात्रा शुरू करनी पड़ेगी हमको। कल आपका नया जन्म हुआ ना, तो नए जन्म का लक्ष्य है आपको जागृति आ जाए, बाबा आए हैं हमें मनुष्य से क्या बनाने? देवता। हम थे सृष्टि के प्रारंभ में, हमारी स्टोरी है, हमें बाबा ने ये जागृति दिलाई है। पर प्रश्न उठता है कि अभी तो
संस्कार वैसे है नहीं, तो क्या युक्ति, कौन सा साबुन बाबा लाए कि जो काली आत्मा हो गई वो धो धो के कैसी बन जाए, शुद्ध। तो उसके लिए दो बात। कई पूछते हैं दीदी कल तक तो ये शिविर, आगे से क्या, वो सब सुनाएंगे। अब मुझे ये समझ में आया इस शिविर के द्वारा कि मैं आत्मा हूँ, सुनिए अभी, परमात्मा ज्योति बिंदु की संतान हूँ। इस शिविर द्वारा ज्ञान मिला, कलयुग का समय पूरा होने वाला है, स्वर्ण युग आने वाला है, बाबा आ चुके हैं मुझे मनुष्य से देवता उस सतयुग में ले जाने। सबको जाने ही चाहिए, क्यों नहीं जाए, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ दो बात, कोई बहुत टफ नहीं। पहला, टिकट कब मिलेगा, अगर कॉपी पेन लाते हैं तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए। पहला, रोज मेडिटेशन करना। अब कई कहते हैं हम तो करते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन माना अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना ज्योति बिंदु परमात्मा के साथ। बताया था ना, जितने वॉट का बल्ब होगा उतनी एनर्जी आएगी। तो कैसे खुद की, क्योंकि आत्मा का चार्जर कौन है, परमात्मा। तो अब रोज आपको जो एडवांस कोर्स चलेगा, क्योंकि अभी तो केवल एक रफ आउटलाइन बताई, एडवांस कोर्स में क्या होगा वो सब हम बताते हैं। तो 15 मिनट रोज आपको सिखाया जाएगा मेडिटेशन, कि कैसे आत्मा को कनेक्ट करना परमात्मा से। ब्रह्मा कुमारीज ये नहीं कह रही कि जो धर्म है, भक्ति है, वो आप छोड़ो, जो आपकी पद्धति, पूजा पाठ, धर्म, वो आप करिए, पर कुछ समय जीवन में निकालकर परम आत्मा से भी कनेक्ट करिए। और जब आपको पूर्ण संतुष्टि हो जाए कि पाना था सो पा लिया, सर्वोच्च मिल गया, तो फिर आपकी चॉइस है। तो दो बात, पहला शिव बाबा को याद करना, बैटरी कैसे सतयुग के लायक चार्ज होंगे। दूसरा, ज्ञान सुनना, जो ज्ञान खुद शिव बाबा ने, भगवान ने इस सृष्टि पर आकर दिया, जिसको आध्यात्मिक भाषा में हम कहते मुरली। तो मुरली सुनेंगे तो आत्मा के अंदर के जो विलेन साहब हैं, जो संस्कार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मुरली से वो खत्म होते हैं, डिस्ट्रक्शन। कई कहते बहुतों का ज्ञान सुनते हैं, परिवर्तन नहीं होता, वैसे के वैसे ही रहते हैं। जब परम आत्मा डायरेक्ट उन्होंने आकर जो ज्ञान सुनाया, जिसको हम मुरली कहते हैं, उस डायरेक्ट ईश्वर के महावाक्य को सुनने से आत्मा के संस्कार देवत्व की ओर जाते हैं, रावण साहब निकलते जाते हैं। तो बाबा से सतयुग का वर्षा चाहिए। आप सबने हाथ उठाया ना, टिकट चाहिए, पासपोर्ट। तो क्या करना पड़ेगा कल से, सिर्फ दो बात। क्या करना, एक तो ज्ञान सुनना मुरली, और एक दूसरा मेडिटेशन। आपको हमने सुनाया कि ब्रह्मा कुमारीज में लाखों, हजारों नहीं, लाखों भाई बहन आते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, वो अपना काम करते हैं। सिर्फ 1 घंटे बाबा के घर आते, मुरली नियमित सुनते, मेडिटेशन करते, और 23 घंटा वो अपना काम। और उनका अनुभव है कि 1 घंटे की मुरली 23 घंटा खुशी खुशी हमारी बैटरी चार्ज रखती है। कई क्या सोचते हैं, अब देखो मैं आपको एडवांस कोर्स का क्या महत्व, कब से शुरू होगा वो सब बता रही। देखिए कल तो
तो समझ में आया एडवांस कोर्स में क्या होगा, सिर्फ 1 ही घंटा टाइम देना है। अभी शिविर में तो 1.5 घंटा होता था, 1 ही घंटा टाइम देना है, 15 दिन तक देना है, जिसमें 45 मिनट मुरली सुनाएंगे और 15 मिनट मेडिटेशन। अब 15 दिन, कई पूछते हैं मैं सारा बताऊं ना आपको, दीदी 15 दिन बाद क्या? तो ये 15 दिन का एडवांस कोर्स तो इसके लिए रखा कि जिन्होंने ये शिविर किया, कम से कम 15 दिन तो शिव बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उसका अनुभव करिए। उसके बाद आपको फोर्स नहीं है, आपको अच्छा लगे, जब तक जियो बाबा का ज्ञान सुनने आते रहो। आप अपनी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बना लीजिए। ठीक है, एक प्रश्न पूछती हूँ, लोग कहते दीदी कब तक आना है एडवांस कोर्स, कब तक? तो एक प्रश्न का आंसर आप दीजिए, फिर मैं डिसाइड करती हूँ कितने दिन का कोर्स रखना है। कब तक खुशी चाहिए, शांति, कितने दिन तक की शांति, कितने दिन तक? सारा जीवन। तो जैसे शरीर की ताकत के लिए रोज भोजन खाते हैं, ये नहीं पूछते कब तक खाना पड़ेगा भाई, तीनों टाइम खाते हैं, नाश्ता भी करेंगे फिर बीच में भी कुछ ले लेंगे। तो शरीर की चार्जिंग रोज करते, भोजन खुराक देते हैं ना, पूछते थोड़ी कब तक खाऊं। तो आत्मा की भोजन है बाबा की मुरली ज्ञान, लास्ट तक जब तक जियो 1 घंटा आते रहो, मुरली सुनते रहो। बताए ना हमारे यहाँ 50 साल, हम खुद बचपन की 7 वर्ष की आयु थी तब से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने पेरेंट्स के साथ आए और तब से नियमित मुरली सुनते ही हैं। और हमारे यहाँ 70 साल, दीदी को सुनाए 70 साल हो गए, देखो आप। तो 70 साल 50 साल लोगों ने जीवन का एक हिस्सा बना लिया। तो जो आप कर रहे करिए, छोड़ना नहीं है, परिवार संभालो। ब्रह्मा कुमारीज ये नहीं कहती है, एंटरटेनमेंट करिए, आप समाज में जाइए, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, बच्चे संभालिए। कई कहते हैं ना दीदी ये शादी ब्याह कर दें इनका फिर आएंगे, ये काम पूरा हो जाए। काम तो मरने तक पूरे नहीं होने वाले। सब कुछ करिए, सिर्फ जैसे शरीर को भोजन देते वैसे 1 घंटा आत्मा का भोजन। इसमें आप सोच रहे होंगे पता नहीं ब्रह्मा कुमारी इसका क्या स्वार्थ। कुछ हम लोग का स्वार्थ नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज में तो किसी भी समय किसी भी कोर्स की कोई फीस नहीं ली जाती, केवल हम सब बहनों की एक ही शुभ भावना। बाबा ने हमको ड्यूटी दी है, आप सब बाबा के बच्चे दुखी हैं, अशांत हैं, भटक रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो बाबा ने हमको कहा जैसे हम लोगों का परमात्मा मिलन हुआ, हम लोगों की बैटरी चार्ज हुई, वैसे आप सब बाबा के बच्चों का कनेक्शन भी परमात्मा से जुड़ा देना। और परमात्मा का जो वर्षा है, खुशी, शांति, आनंद, इसी जीवन में अनुभव करा देना। सतयुग तो बात की बात है, हाँ? पर इसी लाइफ में आज आप सोचिए, हम लोग कहते टाइम नहीं है दीदी, 1 घंटा भी नहीं निकाल पाएंगे। आज बीमारियां होती हैं, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए सारा सारा दिन बैठे रहना पड़ता है, खर्चा भी कितना होता है। खुशी आ जाए उसके लिए कितना हम खर्चा करते हैं। तो खुशी जीवन में मिले, बीमारियां ना हो, संबंधों में प्यार रहे, उसके लिए हम इतना समय दे देते हैं। काउंसलर के पास जाते हैं, हेल्थ अच्छी रहे। और बाबा निशुल्क, विदाउट फीस, परमानेंट खुशी,
शांति, ज्ञान, शक्ति। लोग चाहते ना मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, निशुल्क बांट रहा है, तो मुझे बुराई क्या है लेने में? डिसीजन आपका है। शिव बाबा का परिचय इस शिविर में मिला, अब चॉइस आपकी है कि परिचय लेके समाप्त कर दूं। एक तो ये होता है, या शिव बाबा से आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं और उसकी दोस्ती का आनंद लूं, उसके खजाने को फील करूं, या सिर्फ कहता रहूं हाँ भगवान का बच्चा हूं। क्या विचार है, क्या करना है? चलो राजकोट निवासियों को 1 मिनट साइलेंस में मैं देती हूँ, आप डिसाइड करिए, ठीक है? पर उसके पहले एक दो बातें हैं। थोड़ा परिवर्तन है समय में, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। कल 16 तारीख ये अलविदा तनाव शिविर का लास्ट डे, एडवांस कोर्स बाद में शुरू होगा। कल है गुड बाय टेंशन उत्सव। कौन सा उत्सव? तो कल का जो समय है सुबह रख रहे हैं। कुछ कारणवश हमें माउंट आबू पहुंचना है परसों, तो शाम को हमें निकलना है। तो इसके कारण आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कल के दिन सुबह सुबह जल्दी आके, क्योंकि 9 डेज का हैप्पीनेस प्रोग्राम है। तो सुबह कितने बजे? 7 बजे ठीक शिविर शुरू होगा और 8:30 पूरा करेंगे। एक दिन आप सेट करिए, और मैं आपको बताऊं 80% शिविर हमारे मॉर्निंग में ही होते हैं, मेजॉरिटी सिटीज़ में। तो सिर्फ कल के दिन के लिए क्या आप सब भाई बहन 9 डेज हैप्पीनेस प्रोग्राम का जो उत्सव है गुड बाय टेंशन, कल क्या होगा? अभी तक तो इंजेक्शन दे रहे थे, कल चढ़ाई जाएगी आप सबको इकट्ठे लॉट में ग्लूकोज की बोतल। तैयार हो रही है? कल सुनाएंगे आपको सुबह सुबह बाबा की मुरली। कल सुनाएंगे हम क्या है मुरली, क्यों ज़रूरी उसका, वो सब कल बताएंगे। मुरली सुनना क्यों ज़रूरी जीवन में। एक लाइन में ज़रूर बताती, बाबा ने जो ज्ञान दिया, देखो 1936 से लेकर 2017, कितना लंबा पीरियड है। 87 ईयर्स ब्रह्मा कुमारीज मना रही है। अब आप सोचो 87 ईयर में जो ज्ञान दिया वो 8 दिन में कैसे बताएंगे? बाबा ने जो ज्ञान दिया उसका ए फॉर एप्पल इस शिविर में हुआ है। अब आध्यात्म की गहराई गोते तो अब चालू होंगे, वो कल सब मैं आपको बताऊंगी। पर कल सुबह ठीक 7 बजे एडवांस कोर्स नहीं, सॉरी, कल तो रेगुलर मॉर्निंग मुरली, ग्लूकोज चढ़ाएंगे, मुरली सुनाएंगे और गुड बाय टेंशन उत्सव मनाएंगे। तो क्या आप सब नींद त्याग करके, कारोबार की सेटिंग करके कल एक दिन हमारी रिक्वेस्ट पे सुबह 7 बजे आ सकेंगे? क्या विचार है? जो आएंगे वो हाथ उठाओ जरा। सब उठा रहे हैं, देखती हूँ मैं, सोई नहीं रहना घर में, ठीक है? या ऐसा नहीं, देखो घर में कोई फंक्शन होता है तो एक दिन हम अपना काम आगे पीछे सेट करते हैं, थोड़ा लेट चले जाइएगा, 8:30 आपको छोड़ देंगे। तो कल के दिन अगर बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा, ये आप सबका भाग्य है राजकोट निवासियों का। 2 दिन बाद ही शिवरात्रि पर्व आ रहा है, और शिवरात्रि के खुशी में ही बाबा ने आपको ये जन्म दे दिया और शिव बाबा के बच्चे बन गए। तो कल 6:45 बजे यहाँ बाबा को भोग लगाया जाएगा। अगर आप सब उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, ये भोग बाहर से परचेज नहीं करते हम लोग, हमारी बहनें बनाती हैं। और मुझे बताया गया 87 ईयर हो गए ब्रह्मा कुमारीज को, तो 87 प्रकार के भोग यहाँ बाबा को लगाए जाएंगे। 87। तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो 6:45 बजे आइए,
6:45 पे भोग लगेगा, 7 बजे ध्वजारोहण, बाबा का फ्लैग होस्टिंग होगा और ठीक 7 बजे आपका ये मुरली शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर भोग कैसे लगाया जाता उसका वाइब्रेशन लेना चाहते तो 6:45 पहुंचिए। ये कल का कार्यक्रम। अब एडवांस कोर्स आपका शुरू होगा परसों से, 17 तारीख, 15 दिन का। पर ध्यान से सुने, 17 और 18 तारीख को आपका शाम का ही चलेगा, जैसे रोज चलता है। केवल कल सुबह आना है। बाकी 17 और 18 शाम को ही कोर्स चलेगा आपका। टाइम रहेगा 8:30 से 9:30, 1 घंटा मुरली चलेगी। समझ रहे? क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे, बहनें और बताएंगी बाद में। और कल 2 टाइम है, सुबह तो चलेगा और शाम को या संगीत संध्या रखी है, उसका भी टाइम 8:30 है। हमारी एक बहन बहुत अच्छे बाबा के गीत गाती है, वो अहमदाबाद से आएंगे। यहाँ ज्योतिर्लिंग का मेला भी लगेगा। समझ में आ रही है बातें? कल सुबह भी आना है और शाम को भी। और फिर 17 तारीख से एडवांस कोर्स प्रारंभ होगा। 17 और 18 2 दिन आपका इकट्ठा या एडवांस कोर्स होगा। कितने बजे? वही रात को जैसे आप आते हैं 8:30 से 10 नहीं 9:30। फिर 19 तारीख से जो एडवांस कोर्स चलेगा वो यहाँ नहीं, हमारे राजकोट में 17 सेंटर्स हैं। सबका अपने अपना स्थान, जिसको जो नज़दीक पड़ता है वो आपको यहाँ पर उसकी लिस्ट आ जाएगी। और पीछे भी बैनर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जिसको जो स्थान नज़दीक पड़े आप वहाँ जाएंगे और एडवांस कोर्स करेंगे। कुछ दिक्कत हो तो हमारी बहनें, उनसे आप मार्गदर्शन लीजिएगा। अब सुनिए, एडवांस कोर्स के जो टाइमिंग है 15 दिन के लिए, वो मैं अनाउंस कर रही हूँ। 3 टाइम रखें। अभी तो आप सब एक साथ आ गए शिविर के अंदर। एडवांस कोर्स जो 19 तारीख से आपके सेंटर्स पर चलेगा, 3 टाइम में से एक टाइम आना है, जिसको जो समय ठीक लगे। सुबह 7:30 से 8:30, या तो सुबह सुबह भोजन कर लो, आत्मा का भोजन, या वो टाइम नहीं सूट होता, काम धंधे पे जाना है, तो दूसरा टाइम हमारी दीदियों ने रखा है शाम 5 से 6। 5 से 6 नहीं आ सकते तो तीसरा टाइम है 8:30 से 9:30 रात। आप बहाना नहीं दे सकते शिव बाबा कि इच्छा तो बहुत थी, समय नहीं था। समय 3 रख दिए और तीनों में से कोई एक टाइम। और किसी कारणवश, क्योंकि आज सेंटर पे चिट्ठी डालने आए तो किसी ने पूछा किसी कारणवश बाहर जा रहे हैं तो दीदियों को बता दीजिएगा, आके भी आप ये एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी। तो क्या क्लियर हुई? क्योंकि बहुत अलग टाइप के अनाउंसमेंट है। 9 दिन का हैप्पीनेस प्रोग्राम का कल गुड बाय टेंशन उत्सव। कितने बजे पहुंचना है? 6:45 आएंगे तो भोग भी आप देख सकेंगे। तो कल है 7:45 से 8:30। ठीक है, क्लियर? फिर दूसरा, शाम को भी आइए। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में संगीत संध्या, बाबा के गीत हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर? फिर 17 और 18 कहाँ आना है? आप बोलिए। यहीं। कितने बजे? रात को 8:30 से 9:30, 1 घंटा एडवांस कोर्स। होलसेल ग्लूकोज चढ़ेगा। ठीक है। फिर 19 तारीख से कहाँ आना है? जिसको जो सेंटर पास पड़े, उसमें भी 3 टाइम, तीनों में से एक टाइम। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हमारी दीदियों से आप मिलकर क्लियर कर लीजिएगा। अब डिसाइड ये करना है, 1 मिनट साइलेंस का देती हूँ और 1-2 से पूछ पाएंगे, ज़्यादा तो नहीं।
कि इतना दिन जो सुना, अब फाइनल डिसीजन क्या लेते हैं आप? आत्मज्ञान मिला, परमात्म मिलन हुआ, समय की पहचान मिली कि सतयुग आने वाला है। बाबा से आपको निशुल्क खजाना अपने से पूछिए, भरना है या अभी भी ऐसे ही दुख, दर्द, डिप्रेशन, उलझन, तनाव, भटकन वाला जीवन जीना है? क्या डिसाइड करते हैं? 1 मिनट साइलेंस, आँख बंद करिए, म्यूजिक लगा देना। फाइनल डिसीजन अपनी लाइफ के लिए लीजिए। मेरा बाबा जो निशुल्क खजाने दे रहा है, मुझे क्या करना है? डिसाइड करिए। बाबा आए हैं मनुष्य से देवत्व की ओर चलने, मुझे क्या करना है? ओम शांति। अब माइक दीजिए, 1-2 लोग थोड़ा आंसर दें। जो जुड़े ब्रह्मा कुमारी से आते हैं वो नहीं बताना, नए जो हैं क्या डिसाइड कर रहे हैं आप? थोड़ा मालूम पड़े राजकोट निवासियों का डिसीजन कि यही ठीक है। कई सोचते हैं टाइम कहाँ है दीदी, आपने जो बताया घर पे ही फव्वारे भर लेंगे। हाँ? तो घर पे पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ने के लिए तो स्कूल जाना पड़ता है। हाँ जी बोलिए, माइक दीजिए एक आध को, 1-2 बता दीजिए, फिर हम उत्सव की तरफ चलेंगे आज के। जिसको भी बोलना है एक एक लाइन में बताइएगा, हाँ, लंबा चौड़ा डिसीजन नहीं। हाँ जी। ओम शांति दीदी। दीदी 1 मिनट के लिए हमने यही फील किया, क्या मुक्ति मार्ग नहीं मिल सकता? मुक्ति होती दुख से, अशांति से, यहाँ दोनों चीज मिलेगी, मुक्ति और जीवन मुक्ति। अब करना क्या ये बताएं, अभी तो बहुत सारा ज्ञान मुरली में क्लियर होगा, वो बता, प्रश्न का जवाब देंगे आपको बाद में। बस यही जानना था कि मुक्ति का मार्ग अभी कहाँ तो से मिल बहुत सकता? सारे आंसर्स हैं, क्वेश्चन बहुत है, ये तो ए फॉर एप्पल हुआ ना। अब गहरी आध्यात्मिक फिलॉसफी मुरली सुनेंगी तो क्लियर होती जाएगी। मुक्ति आत्मा क्यों चाहती है? शांति में बैठ जाऊं, पर जब खुशी, आनंद, सुख ये सब मिलता है तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है। ठीक है, बैठ। और क्या डिसाइड? हाँ जी, कोई बोलेंगे और? हाँ जी। ओम शांति। मैं 15 दिन के लिए एडवांस कोर्स में ज्वाइन करूंगा। बहुत ज़रूर। अच्छा। तो हमारी शुभ भावना, जैसे बहन ने क्वेश्चन पूछा, हम समझते हैं अभी तो बहुत सारी बातें समझने की है। मैंने कहा ना, सिर्फ अभी तो बुक का पेज कवर हुआ, खोला है, तो सारी बातों का जवाब मुरली में आपको मिलेगा। कल मैं और बताऊंगी, जब आपको मुरली सुनाई जाएगी ना, बहुत सारी बात क्लियर होगी। ठीक है, अभी हम उत्सव, अच्छा आप बताएं। हाँ जी ओम शांति। जी। बाबा के साथ हाथ मिलाना है, बाबा का ज्ञान लेना है, तो सेंटर के जाकर मुरली सुनना और गुस्सा, तनाव, चिंता, रावण वो साहब को निकालना है। सब निकलना बहुत चाहिए। अच्छा। और हर रोज मुरली सुनने का अच्छा। प्रयत्न करना। और मुरली मैं तो सुनती हूँ, पर दीदी के मुझे डांटते हैं कि हर रोज नहीं सुनते,
पर मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी कि हर रोज मुरली सुनने मेरे पास में है चलो रोज ठीक है, ताली बजाएं हाँ। जोर से। बहुत अच्छा, बैठे। कल मैं आपको इसके विषय में और बताऊंगी, क्योंकि अभी तो हम उत्सव की तरफ चल रहे हैं। तो कल सुबह तो आप 6:45 पहुंचेंगे ही। मुरली क्या चीज़ है, क्या इसका इम्पोर्टेंस, ठीक है। अभी मैं लास्ट इतना ज़रूर आपको एक रिक्वेस्ट करती कि इतने प्यार से आप सब ने 9 दिन का ये शिविर किया, तो 15 दिन का एडवांस कोर्स मुरली का बिना अपनी बुद्धि चलाए करिए। बुद्धि नहीं चलाना है, ठीक है। 15 दिन के बाद आप अपना लेवल चेक करना। अगर ज्ञान के अंदर वृद्धि हुई, चक्षु खुल जाएंगे, आपको लगेगा कहाँ थे हम। 15 दिन के बाद आपको लगे खुशी का लेवल बढ़ा, आनंद बढ़ा, घर में प्यार बढ़ा, तो फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। पर ब्रह्मा कुमारी इसका किसी भी चीज़ के लिए कोई भी फोर्स नहीं है। लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है, ठीक है। चलिए अभी हम उत्सव की तरफ चलते हैं। महाविजय उत्सव, इसमें हम आदरणीय दीदी जी को भी सम्मान सहित मंच पे बुलाएंगे। जोरदार तालियों के साथ हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें आएंगी, बड़े दीदी जी आएंगे, शंखनाद घंटे वाले आएंगे। इसका थीम है उत्सव का, जैसा भारत सोने की चिड़िया था वैसा बनाने में हम अवश्य कामयाब होंगे। डाल डाल पर सोने की चिड़िया। उसके बाद क्या होगा, देखो एक यज्ञ कुंड रखा है इधर, दिख रहा है आपको स्टेज पर, हाँ वीडियो में भी दिखा देंगे स्क्रीन पर। आप सबने जब एंट्री की होगी तो एक खाली पर्ची मिली सबको। तो आज के दिन जो कमी, कमज़ोरी, क्रोध, नफरत, शिव बाबा पे तो अक धतूरा यही चढ़ता है ना। तो जो बुराई अवगुण आप देना चाहते हैं, व्यसन, गुटखा, वो लिख दीजिए और दीदियों के हाथों ही वो सब आज आपका स्वा होगा, मतलब बाबा को अर्पित किया जाएगा। तो जोरदार तालियों के साथ, घंटनाद, शंखनाद के साथ बहनों का स्वागत। बड़े दीदी जी को भी और बहनों को भी भेजो ना। शंख बजाने वाले भी आ जाओ, शंख घंटे बजाने वाले सब आ जाएं। महाविजय उत्सव पर सब बहनों के हाथ में बाबा के झंडे हैं। माना बाबा के अवतरण का समाचार विश्व की हर आत्मा तक पहुंच जाए, इस लक्ष्य के साथ आज का उत्सव मनाया जाएगा। आदरणीय दीदी जी का जोरदार आप मंच पे तालियों के साथ दीदी के शुभ संकल्प और भावनाओं के साथ ये राजकोट में शिविर का आयोजन हुआ। दीदी की प्रेरणाएं तो कल आप सुनेंगे ही, पर अभी दीदी की उपस्थिति में ही हम इस उत्सव को मनाएंगे। आ जाओ, मैंने हाँ घंटे गीत प्रारंभ करें। डाल डाल पर सोने की चिड़िया, शंखनाद और मैं गा सकते हैं आप। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ओम शांति। तो अब एक बार भारत स्वर्णिम युग बनने जा रहा है, उस खुशी में जोरदार शंखनाद और तालियां बजा दीजिए। बोलिए महाविजय महाविजय। शंखनाद करेंगी बहन, ऑडियो शंखनाद। अभी शंखनाद के साथ ओम शांति। इस शिविर के पंडित जी का आगमन होगा शंखनाद और घंटों के साथ। जोरदार तालियों से आगमन करें, शंखनाद बजता रहे, घंटे बजते रहे। बहन बजाओ शंख। हमारे मजेदार पंडित जी हैं। सुखी भवा, सुखी भवा। मजेदार पंडित जी हैं, वो क्या कराएंगे स्वाहा देखते हैं। शंखनाद चलता रहे। स्वस्थ भवा, स्वस्थ भवा। शांत भवा, शांत ओम शांति, भवा। ओम शांति। अब ये क्या स्वाहा कराएंगे हम देखते हैं। सभी बहनें हमारी खड़ी हैं। ये सभी बहनें हमारे समर्पित बहनें हैं,
जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और बाबा को स्वर्णिम युग बनाने में इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कई वर्षों से समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं। और भी बहुत सारी हमारी बहनें हैं, जैसे जैसे आप आते जाएंगे आपको परिचय होता जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, हमारे मज़ेदार पंडित जी हैं, आज दीदी भी हमारे बीच हैं। दीदी की उपस्थिति में स्वाहा होगा और मैं निवेदन करूंगी टोकरियां कलेक्ट करना शुरू करें। थोड़े मज़ेदार पंडित जी हैं, ये बोलेंगे, इनके पीछे पीछे आप बोलेंगे। शुरू करें। पंडित जी बोलेंगे, इनके पीछे पीछे आप, और दिल से निकालना, बाबा को देना है। तनाव स्वाहा। बोलिए। आपको बोलना पड़ेगा तो ही यज्ञ होगा। बोलो तनाव स्वाहा। देखिए, सिर्फ स्वास्वानी पूरा बोलना है और चिट्ठी में भी आप लिख के दे दीजिए। सेवाधारियों से निवेदन कलेक्ट करते जाएंगे। हाँ जी, डिप्रेशन बोलिए, सभी साथ बोलिए। डिप्रेशन एक बार पंडित जी बोलेंगे, एक बार आप। डर बोलो, पूरा बोलो। डर स्वाहा। क्रोध स्वाहा। चलो मेरे साथ बोलो, बोलो सब। क्रोध स्वाहा। ईर्षा बोलिए। नफरत स्वाहा। हाई ब्लड प्रेशर स्वाहा। बोलिए सभी। स्वाहा। डायबिटीज स्वाहा। बोलिए। डायबिटीज स्वाहा। सिर दर्द स्वाहा। बोलिए। सिर दर्द स्वाहा। हृदय रोग स्वाहा। बोलिए। हृदय रोग स्वाहा। व्यसन गुटखा बोलिए सभी। व्यसन गुटखा स्वाहा। बीड़ी सिगरेट बोलिए। शराब
तंबाकू शराब तंबाकू स्वाहा। सभी दुख अशांति बोलिए सभी दुख अशांति स्वाहा। सभी कमी कमजोरिया स्वाहा बोलिए सभी कमी कमजोरिया स्वाहा। अभी सिर्फ 50% आवाज आई है आप लोग की। इतने सारे भाई बहन बैठे हैं राजकोट के अंदर, भीतर से आप उस चीज को निकाल के बाबा को दीजिए। तो मैं पंडित जी से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार फिर वो आपसे बोलेंगे और उनके पीछे पीछे पूरा आपको बोलना है, सिर्फ स्वा स्वा नहीं बोलना है, ठीक है? तो पूरा राजकोट गूंजना चाहिए। किसको दे रहे हैं हम ये चीज़ें? बाबा को, ठीक है? पंडित जी से निवेदन है एक बार फिर। तनाव स्वाहा बोलिए। तनाव स्वाहा। डर डर स्वाहा। क्रोध ईर्षा नफरत ईर्षा नफरत स्वाहा। ईर्षा नफरत स्वाहा। हाई ब्लड प्रेशर स्वाहा। डायबिटीज स्वाहा बोलिए डायबिटीज स्वाहा। सिर दर्द बोलिए सिर दर्द स्वाहा। सिर दर्द स्वाहा। हृदय रोग स्वाहा। हृदय रोग स्वाहा। व्यसन गुटखा स्वाहा। व्यसन गुटखा स्वाहा। बीड़ी सिगरेट स्वाहा। बीड़ी सिगरेट स्वाहा। शराब तंबाकू स्वाहा। शराब तंबाकू स्वाहा। सभी दुख अशांति स्वाहा। सभी दुख अशांति स्वाहा। सभी कमी कमजोरिया स्वाहा। सभी कमी कमजोरिया स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। बोलिए सभी स्वाहा। स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। ओम शांति। बहुत अच्छा हमारे पंडित जी ने कराया। अब दीदियों के हाथों आप सबकी जो पर्ची आई हैं, टोकरियां दीजिए। पहले बड़ी दीदी का हाथ लगवाएंगे, दीदी इस पे हाथ लगाएंगे और सब राजकोट निवासियों की कमी कमजोरियां बाबा को हम समर्पित कर रहे हैं। मौन धुन बजा दें। आओ बहनें, आए। सभी बहनों के हाथ में
राजकोट निवासी भाई बहनों का दुख, तनाव, डिप्रेशन, चिंता, व्यसन, गुटखा सब बाबा को समर्पित कर रहे हैं। शांति। तो जैसे अभी पूनम बेन जी ने बताया उसी अनुसार कल सुबह आप सभी के लिए गुड बाय टेंशन उत्सव 6:45 बजे शुरू होगा। 6:45 से शिव बाबा को भोग, शिव ध्वजारोहण और 8:30 बजे गुड बाय टेंशन उत्सव हम सेलिब्रेशन करेंगे। और उसके पहले ब्रह्मा कुमारी से जो जुड़े हुए सभी भाई बहने हैं उनका रेगुलर मुरली क्लास 6 बजे से शुरू होगा। आप सभी को ध्यान में रहे, ब्रह्मा कुमारी के सभी सेवा केंद्र पर प्रतिदिन जो मुरली क्लास चलता है वो कल सेंटर पर नहीं होगा लेकिन यहाँ ही होगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए रेगुलर क्लास करने वाले सभी भाई बहने कल सुबह 6 बजे यहाँ आने का लक्ष्य रखेंगे। 6 से 6:45 वो क्लास चलेगा। फिर 6:45 से जैसे आप सभी सुन रहे हो उसी अनुसार हम गुड बाय टेंशन उत्सव मनाएंगे। और कल शाम को माना 8:30 से 10 बजे बहुत ही अच्छी तरह से सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम यहाँ रखा है। जो पूनम बेन ने बताया, हमारे ब्रह्मा कुमारी दामिनी बेन जो अहमदाबाद से स्पेशल आएंगे और बहुत अच्छे सिंगर हैं। और हम सबके लिए शिव जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही अच्छे उनके सुरीली आवाज़ में हम गीत संगीत का आनंद लेंगे। और साथ ही साथ कुछ बच्चों के द्वारा कल्चरल प्रोग्राम भी चलेगा। तो कल हम शाम को रात को 8:30 बजे ज़रूर से यहाँ आने का लक्ष्य रखेंगे। आप सभी को नम्र निवेदन है, अभी शिव जयंती 18 फरवरी को है, उसी के लक्ष्य में 18 फरवरी तक सब प्रोग्राम यहाँ ही होते रहेंगे। कल से 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, स्वर्णिम भारत दर्शन, समस्या का समाधान स्टॉल, वैल्यू गेम स्टॉल, साहित्य विभाग व्यसन मुक्ति स्टॉल, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन 3 दिन के लिए इस ग्राउंड में सजाए जाएंगे। तो आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है, हम सभी प्यारे शिव बाबा के सानिध्य में एक एक कार्यक्रम का जरूर से लाभ लेंगे। तो एक एक प्रोग्राम में आप आते जाएंगे, हम आगे के प्रोग्राम के लिए आपको गाइड करते रहेंगे। और हमारे राजकोट के सभी सेवा केंद्र पर
जो 19 तारीख से एडवांस कोर्स चलेगा, उनके एड्रेस पीछे लगाए गए हैं। आपके नज़दीक जो सेवा केंद्र पड़ता है, आप जरूर से 19 तारीख से वहाँ जाने का लक्ष्य रखेंगे। और कल सुबह तो हम सब इसी ग्राउंड में जरूर से मिलेंगे। आज के महाविजय उत्सव का आनंद लेते लेते आप सभी ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो चेक किया, यज्ञ तो यहाँ सिर्फ निमित्त रखा, लेकिन हम सबके अंदर जो भी बुराइयाँ, व्यसन, अवगुण, किचड़ा जरूर से हमने स्वाहा किया होगा। और प्यारे बाबा से हम शक्ति लेते रहे कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहे, खुश रहे, क्योंकि ये अलविदा तनाव हम सबके लिए खुशियाँ लेकर ही आया। हमारा जीवन खुशनुमा बने, यही शुभ आशा के साथ कल सुबह और कल रात को 8:30 बजे जरूर से सभी आने का लक्ष्य रखेंगे। ओम शांति। ગઈકાલે રાત્રે અલવિદા તણાવના 8મા દિવસે વિશ્વ નાટકનું રહસ્ય મહાવિજય ઉત્સવ ઉજવાયો હતો, જેમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકાર જેવા અવગુણોને કારણે આજે મનુષ્ય કઈ પ્રકારે ત્રસ્ત છે તેના વિશે ઊંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. તથા આજે વહેલી સવારે મુરલી ગુડ બાય ટેન્શન ઉજવાયો હતો, જેમાં અવગુણોને યજ્ઞકુંડની અગ્નિમાં શહેરીજનોએ સ્વાહા કર્યા હતા. ઓમ શાંતિ. અખિલ ગુજરાત શિવ જયંતિ મહોત્સવના જ્યારે 87th જ્યારે વર્ષ પૂરા થાય છે અને એ અંતર્ગત આજે અલવિદા તણાવ એટલે કે આપણા જીવનમાં જે તણાવ છે એ તણાવને જ્યારે દૂર કરવા માટે આવું સુંદર આયોજન થયું છે. અને એ અંતર્ગત આજના દિવસે હું જ્યારે અહીં આવી ત્યારે આમ તો તમે જોશો કે બ્રહ્માકુમારીના જે પણ કાર્યક્રમ હોય એમાં જ્યારે આપણે હાજરી આપીએ છીએ તો આપણને મનની ખૂબ જ શાંતિ થાય છે. અમારે પણ મારા જ વોર્ડમાં એમાં પણ જંકશનમાં જે પણ કાર્યક્રમ હોય છે અને એમાં શિવરાત્રિનો જ્યારે કાર્યક્રમ હોય છે ત્યારે દર વર્ષે અમને ઇન્વિટેશન આપે છે અને અમે ત્યારે ધ્વજારોહણ અને શિવનો જન્મ એટલે કે જે રીતે અત્યારની રીતે જે કેક કાપી અને એ પણ દીદીઓએ બધાએ જાતે બનાવેલી જે ભોગ છે એ શિવને ચડાવી અને જ્યારે એ કાર્ય થાય છે ત્યારે આપણને પણ મનની ખૂબ શાંતિ થાય છે. અને આજે જ્યારે હું આજના દિવસે આવી ત્યારે જે આપણા જીવનના અને સંસારમાં એમ કે સવાર, બપોર અને સાંજ દ્વારા જે આપણે કે જે 4 યુગ છે એ યુગોનું સુંદર રીતે આપણને વર્ણન કરી અને આપણા જીવનમાં જે તણાવ છે એને કઈ રીતે દૂર કરીએ એના માટે ખૂબ જ સુંદર આપણને જ્યારે જણાવવામાં આવ્યું ત્યારે એવું થાય આપણે તો અહીંયા એક દિવસ માટે આવ્યા, પણ જ્યારે દીદીએ કીધું કે આ જ રીતે જો તમે આખું જીવન તમારા તણાવમાંથી મુક્તિ કરવા માનતા હો તો એ લોકોનો જે કાર્યક્રમ છે એમાં તમે ચોક્કસ, અને એમાં પણ મેડિટેશન કહે છે ને કે જ્યારે આપણના મનની શાંતિ માટે મેડિટેશન કે જે છે આપણે પરંપરાથી ચાલ્યું આવે છે કે આપણા ઋષિમુનિઓ પણ કે જે ધ્યાન અને યોગ કરતા એ જ તે અત્યારે મેડિટેશન દ્વારા આપણા જોખા દિવસને જો શાંતિપૂર્ણ કરવું હોય તો મેઇન છે કે મેડિટેશન કરો અને સાથે સાથે પૂજ્ય બાબાના જે વિચારો છે એને માત્ર તમે જો અડધી કલાક પણ સાંભળશો તો તમારું જીવન છે એ સાર્થક થઈ જશે. ત્યારે આવા સુંદર આયોજન બદલ હું બ્રહ્માકુમારીના દરેક દીદીઓને પણ હું આભાર માનીશ કે અમને અહીં બોલાવ્યા અને આજનું જે કાર્યક્રમ છે એનો અમને લાહો મળ્યો. અને હું લોકોને પણ કહીશ કે દરેક જે ધર્મ પ્રમાણે જે પણ તમને માનતા હોય એવું જ્યારે દીદી કહે છે કે અમે દરેક ધર્મને માનો એને કહી છીએ, પણ સાથે સાથે તમે મેડિટેશન કરો તો
લોકોને પણ હું વિનંતી કરીશ કે આપ પણ આપના જીવનમાંથી તણાવ મુક્ત કરી અને જો ખુશી અને સુખ શાંતિ લેવા માગતા હોય તો આ રીતે બાબાના જે વિચારો છે એને આપના જીવનમાં ગ્રહણ કરો અને જે સાંભળ્યું છે એને મહદ અંશે પણ જો આપ આપના જીવનમાં ગ્રહણ કરશો તો આપનું જીવન જે છે એ સુખમય અને શાંતિપૂર્ણ નીવડશે. મારું નામ કેતન ખભેડ છે. હું અત્યારે હાલ રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ જિલ્લાનો આરટીઓ છું, રિજનલ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફિસર. આજે જે મેં પ્રોગ્રામ આજે જેવો ઓમ શાંતિની અંદર કે જેની અંદર તમારો આત્મા અને આત્મા જોડે તમારે કઈ રીતે કનેક્ટ થવું એ બાબતનું ઘણું બધું શીખવા મળ્યું કે જીવનની અંદર તમે રોજબરોજની જે તમારી કામગીરી હોય છે સવારથી માંડીને સાંજ સુધી અને કેવી કેવી ચુનૌતીઓમાંથી તમે પસાર થતા હોય, પણ ઘણીવાર કેવું હોય છે કે તમે પોતાના માટે ટાઈમ નથી કાઢી શકતા. આજે એ શીખવા મળ્યું કે પોતાની જે આત્મા છે તો એના માટે પણ એક ભોજન તરીકે તમારે સમય કાઢવો જોઈએ, જેના કારણે તમે જિંદગીની અંદર જીવનની અંદર તમારો જે તણાવ છે, ક્રોધ છે, મોહ માયા છે એનાથી તમે દૂર રહી શકો અને જીવનની અંદર ખૂબ આગળ વધી શકો. જીવન જીવવું એ ઘણું સહેલું છે કે જ્યારે તમે આ રીતે જે કામ, ક્રોધ, મોહ માયા અને બીજી બધી વસ્તુઓથી તમારી આત્માને પરજ કરશો તો બહુ જ સારું રહેશે. મારું નામ ડૉક્ટર પુનિત ઠોરિયા છે. એમડી મેડિસિન તરીકે, ફિઝિશિયન તરીકે રાજનગર ચોકમાં સાર્થક હોસ્પિટલ સાથે સેવા આપું છું. આજે અલવિદા તનાવ નામના આપણી શિબિરમાં, બ્રહ્માકુમારીઝની શિબિરમાં મને એટેન્ડ કરવાનો ચાન્સ, મોકો મળ્યો. મારી પાસે ઘણા દીદીઓ મારી પાસે ટ્રીટમેન્ટ લેવા માટે આવતા હોય છે. અમારી મેઇન મુખ્યત્વે બીમારીઓ છે બીપી, શુગર અને સ્ટ્રેસ. હવે આજના જમાનામાં આટલા સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશનમાં આ પ્રકારની જે શિબિર છે એ જીવનમાં ઘણી બધી ઉપયોગી થતી હોય છે. ઘણા દર્દીઓ માટે બ્લડ પ્રેશર, શુગર ટેબ્લેટ સાથે પણ કંટ્રોલમાં નથી આવતું હતું, ત્યારે આ ટાઈપની શિબિરથી બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, હૃદયરોગ, મગજનો સ્ટ્રોક, આ બધા કન્ડિશન્સ માટે આપણને ઘણી બધી માનસિક, શારીરિક અને આર્થિક રીતે બધી રીતે આપણને બેનિફિશિયલ છે. એટેન્ડ કરવી જ જોઈએ. મને આજનો મોકો મળ્યો તો પણ હવે આના પછીના 7 દિવસ માટે આ લોકોનો એડવાન્સ કોર્સ છે, એમાંય હું મારી રીતે બધાને રિકમેન્ડ કરું છું કે આ પ્રકારની શિબિર કરવી જ જોઈએ.